हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या है कि ये सब क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं अभी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस आप क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नवंबर 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों के पास भी वीडियो चला जाए और वो भी इसको बढ़िया से पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आपको पता होगा कि दोस्तों पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी यहाँ पर थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो दोस्तों इसको आपको पता होगा कि सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना आपको पता होगा कि ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1925 के भी हेडगेवार ने की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट भी कीजिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1918 में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई दोस्तों वीडियो कट हो गया था लेकिन हम फिर से आ गए। तो क्या बोला कि हाँ, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। हम बोल रहे कि क्वेश्चन क्या है, बहुत ये क्वेश्चन ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। इसको बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वैसे भी हम जितने भी क्वेश्चन को करवा रहे थे इसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे। आप एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आने वाले हैं। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, तो इसका हो जाएगा सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापंथ या दक्षिण पंथ। तो इसका हो जाएगा आराम से नहीं, रेशम मार्ग के द्वारा होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आपको पता होगा ये जो होता फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली हुई थी ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल एक पंक्ति को हम सुनाना चाहते हैं कि देखिए कि संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खाक मजा है जीने में, कि संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो उसी की तरह आप अपनी तैयारी को जारी रखिए इस सोच कर कि आप भी किसी से कम नहीं और 450 प्लस का टारगेट आप अपने फिक्स कर लीजिए। तो चले दोस्तों वहाँ पर उसके लिए आपको कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा। और समझो वीडियो को हम बता रहे हैं, जिन वीडियो को उसको आप लगातार बार बार देखिए, उस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 कि किस पत्र ने रातों रात, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अभी रट लीजिए, इसको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में कि किस पत्र ने रातों रात वर्णा प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल थी।
यानी हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमृतसर बाजार पत्रिका, यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? सबको पता होगा कि इसमें महात्मा गांधी है कि मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह। तो आपको पता होगा कि बोले थे मार्टिन लूथर जी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड। कमेंट कीजिए इसका जवाब आप। तो चलिए हम इसको बता देते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर एकदम उत्तराखंड, या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो देखिए दोस्तों, इसका आप अगर इसका किताब से अध्ययन किया होगा तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इसका क्या होता है कि इसका आंसर अलग अलग आप बुक में देखेंगे तो इसका अलग अलग दिया रहता है। किसी में 60, किसी में 55 भी दिया रहता है, किसी में 70 दिया रहता है, किसी में 65 दिया रहता है। इसका तो हम मेरे हिसाब से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 65% होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? अगर आपने इसको भूगोल में पढ़ा होगा तो इसमें आपको बताया गया कि इसमें 3 वर्गों में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, हम इसमें किसी वीडियो में हम ज़्यादा इसमें आपको समय नहीं ले रहे हैं। हम लगातार आपको वीडियो हम हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, मतलब वीडियो को उतना लंबा नहीं बना रहे हैं। इसमें मतलब जब 50 क्वेश्चन हम करवाते हैं, लेकिन इसमें क्या समय कम लेते हैं ताकि आप दूसरी चीज़ के विषय की भी आप तैयारी कर सकें। और इस पर आपको कम समय में ही चाह रहे हैं कि हमको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करवा सके। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाते हुए। एक एनजीओ के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। वैसे मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बिहार बोर्ड में हर साल पूछे गए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप सबको याद कर लीजिएगा एकदम, इसको कसम खा लीजिए कि आप सबको याद करेंगे। कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था 1948 के विश्व में? तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 400 करोड़ हेक्टेयर में था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में, तो दोस्तों देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सब वीवीआई क्वेश्चन, सब वीवीआई क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम ये सिर्फ ये 14 नंबर या 15 नंबर क्वेश्चन ही वीवीआई, सब इसमें वीवीआई। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो आपको पता होगा कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए जो है 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? आपने अगर पढ़ा होगा भूगोल में भी, कोयले का सबसे इसमें अगर उत्तम अगर हम इसको सर्वोत्तम अगर प्रकार की बात करें तो हो जाएगा एंथ्रासाइट। और आपको पता होगा कि सबसे अगर घटिया किस्म का कोई है तो हो जाएगा आपका पीट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबसे बढ़िया अगर बताए तो। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चिंतन। दोस्तों अगर दूसरे किताब में अगर पढ़े होंगे तो आपको इसमें पता होगा, जैसे भी बिहार बोर्ड द्वारा ये ऑफिशियल जारी किया गया है। तो इसका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी यानी चीनी उद्योग। बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आपको पता होगा, अगर आपने इसमें भूगोल का अगर आपने अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि पायराइट जो है एक प्रकार का धात्विक खनिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है? 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। इसको कमेंट कीजिए आप इसका जवाब। अगर आपको पता है तो आप पहले इसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट सही होगा या फिर गलती हो तो अगर गलती होगा आपका कमेंट तो हम उसको सही रिप्लाई देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इसका अगर आप सही आंसर की बात करते हैं इसको हो जाएगा 10.5%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे? अगर हम इसको बात करें तो क्वेश्चन इतना वीवीआई है कि इसको आप वीवीआई की श्रेणी में मत रखिए, इसको आप MVVI की श्रेणी में इसको आप रख सकते हैं कि MVVI क्वेश्चन है ये। क्योंकि बिहार बोर्ड में कोई ऐसा साल, इसमें बहुत ही कम ऐसा साल गया होगा कि उस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। क्वेश्चन को आप अभी रट लीजिए। तो इसका हो जाएगा JD कुलीन, ये नहीं थे रंग वेदी के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन के बाद। सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक मतलब क्या है? धर्म के बारे में है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है?
तो आपको पता होगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इनके अनुसार यह यानी राजनीति में होता है। यानी धार्मिक अगर के बात करें सांप्रदायिक की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? चलिए कमेंट कीजिए इसका जवाब, अगर आपको पहले से पता हो, नहीं तो इसको आप देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1970 के दशक में प्रारंभ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में से बहुत बार पूछा गया है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा। ऐसे भी ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से। तो इसको होगा पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन बहुत वीवी है। देखिए ऐसे तो बोलो बहुत, ये जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं MVV क्वेश्चन है सब, कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आपको पता होगा कि ये आंध्र प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ये भी बहुत ही MVV क्वेश्चन है। तो राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव पड़ी थी आपका ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। पता है आपको? कमेंट कीजिए जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्ता संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में से कोई नहीं, और आपको पता होगा तो बोलिए इसका जवाब। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा मतलब राष्ट्रीय दलों का मतलब क्या होता है? देश के स्तर का इसमें कौन है जो एक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है, आपको पता है। बहुजन समाज पार्टी भी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी भी हो जाएगा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी इसमें जो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर आपको पता होगा, अगर आपने भूगोल को अच्छे ढंग से अगर आपने अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारा भारत है, भारत में हमारा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, सॉरी भारत होगा, अमेरिका नहीं, भारत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं। इसमें से अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इसमें से किसे पिछड़ा राज्य, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो आपको पता होगा इसमें से पिछड़ा की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट पिछड़ा हो, यदि किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाए पिछड़ा हो या मतलब थोड़ा सा खराब हो, तो इसको देखिए बिहार को मारिएगा बहुत। देखिए हमारा बिहार जो बहुत ही पिछड़ा है, इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दृढ़ संकल्प लेकर काम करते रहना होगा। चलिए देखते हो जैसे अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? SIDBI या SCBI, RBI, ठीक है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि इसका हो जाएगा नहीं, ये क्या इकोनॉमिक्स का है, इसका सही आंसर बिल्कुल SCBI होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते देखते क्या है कि इसमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। तो को पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अभी आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को दोस्तों सपोर्ट कीजिए, ताकि देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए तरह तरह की जगह से हम क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो देखिए भारत की वित्तीय राजधानी आपको हो जाएगा बम्बई, मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तो इसको कहा गया था मुंबई को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? जिसमें बोला रहा है कि नहीं है, देखिए बिहार इसमें जो है बिहार, और उसके बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये जो है बीमारू राज्य है। लेकिन इसमें जो आपको दिया है दोस्तों कर्नाटक, ये बीमारू राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? देखिए दोस्तों वैश्वीकरण का मुख्यतः तो 5 अंग है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बहुत बार एग्जाम में 5 नहीं रहता है ऑप्शन में, आपको 1 2 3 4 इनमें से कोई नहीं दिया रहा था, ठीक है। तो हो सकता है उसमें क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन में हो और 5 नहीं हो तो 4 को आप मार सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है
ये 5 ऑप्शन में नहीं रहता, लेकिन अगर ऑप्शन में 5 हो तो आप 5 को ही मारिएगा। टिक में, ठीक है। अगर बताते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 86, 1986, 1980, 1967, 1988 कब हुई? तो आपको पता होगा कि इसका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, यानी 1986 में हुई थी, ठीक है। बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्वर्ण आभूषण, ये क्वेश्चन स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता यानी के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, अहम विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। तो इसका हो जाएगा हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पता भी होगा दोस्तों, ऐसे वैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, नदियों में बाढ़ के मुख्य कारण क्या देखिए दोस्तों, अगर नदियों में अगर बाढ़ के हम प्रमुख कारण करें, जल की अधिकता भी, वर्षा की अधिकता, ये भी हो जाएगा, नदी में की तल में अवसाद, ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें तीनों क्वेश्चन जो है ना कहीं ना कहीं तक, तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख कारण की अगर हम बात करें, कहीं कहीं इसमें अलग अलग किताब अलग अलग आंसर, लेकिन सही आंसर, सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा नदी में, नदी के तली में अवसाद का जमा होने, गंदगी का जमा होने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा राइट इसका। तो आप इसी को आप याद कर लीजिए कि इसका यही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? तो आपको पता होगा, अगर आप इसमें भी भूगोल का अध्ययन किए होंगे तो इसमें हो जाएगा आयताकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आयताकार होगा तो भूकंप का काफ़ी कुछ उतना प्रभाव घर के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? कमेंट कीजिए इसका जवाब आपको पता होगा तो, नहीं तो चलिए हमको ऐसे भी बता रहे कि अगर इसके क्वेश्चन आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल रूस और जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तित्सिन, कैटन, होची मिना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें से हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपको पता होगा कि इसका हो जाएगा 1929 का लाहौर, या 1923 कलकत्ता, 1931 का रांची, 1924 बेलगाम। तो इसका हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई? ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको आप अभी रट लीजिए, बाद के लिए इसको आप मत छोड़िए, अभी रट लीजिए इसको, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा आपको सही आंसर बिल्कुल बारदोली आंदोलन में दी गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर देते हैं कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1838, 1858, 1881 या 1911 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1881, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग है, इनमें से सभी। तो देखिए कृषि वर्ग जो होता है ना, यानी श्रमिक वर्ग जो होते हैं, ये थोड़े से कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, इसलिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा इनका शोषण किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजवादी क्रांति या भौगोलिक खोज? तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? तो आपको पता होगा कि भूमंडलीय की शुरुआत 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? चलिए दोस्तों, अगर कुछ पता होगा कमेंट कीजिए। कुरान होगा, गीता होगा, हदीस होगा या बाइबिल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपको पता होगा दोस्तों कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो है वो चीन में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या बात है दोस्तों, ये तक आज के लिए क्लास बस इतना ही। 50 क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व करवा दिए है, ताकि आपको समय की बचत भी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।